नमस्ते बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन से कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि चार्ज टू मास रेशियो निकालने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। पीछे हमने देखा कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होगा, उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के अंदर मैकेनिकल इफ़ेक्ट आता है। मैकेनिकल इफ़ेक्ट से मतलब ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस के साथ में टकराएगा, सपोज़ यहाँ पर हम एक व्हील ले लें कुछ इस तरीके का, ठीक है। मैकेनिकल इफ़ेक्ट से मतलब ये हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस व्हील के साथ में टकराएगा तो उसके बाद में ये वाला जो व्हील है मीन्स ये वाला जो व्हील है ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा। अब रोटेशन अगर यहाँ पे होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ मास है। अगर इसके पास कोई मास नहीं होगा तो ये जो व्हील है ये इस तरफ रोटेट नहीं कर पाएगा। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये भी देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जे थॉमसन ने सिर्फ ये बताया कि इसके पास चार्ज होता है, इसके अलावा इसने ये भी बताया कि ये मैकेनिकल इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, और ये मैकेनिकल इफ़ेक्ट होने का जो कारण है वो ये है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास है, और जैसे ही ये मास इस माइका के व्हील के साथ में टकराएगा तो उसके बाद में इसके अंदर रोटेशन क्रिएट करता है। बट इसने ये नहीं बताया कि इस इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा और मास कितना होगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे जे थॉमसन की इस थ्योरी के। अब उसके बाद नेक्स्ट जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो के बारे में बताया, बट इसने ये नहीं बताया कि इसका चार्ज और मास होगा कितना, ठीक है। तो देखिए इसके लिए इसने एक अलग से एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द लास्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, इसने यहाँ पर एक कैथोड लिया एक एनोड लिया, सेम चीज़ उसने पीछे करी थी, ठीक है। इसके साथ साथ इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ली और एक मैग्नेट लिया सी शेप का, ठीक है। जो सी शेप मैग्नेट है वो इसने लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास सी शेप मैग्नेट है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर इस मैग्नेट के लेने का जो कारण है वो ये है, अगर इस मैग्नेट में से कोई कैथोड रे गुजरती है तो वो तुरंत डेविएट करेगी, ठीक है ना। और ये हम जानते हैं कि जो कैथोड रे पार्टिकल्स हैं उन कैथोड रे पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड रे पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले उसने यूज़ करी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब एक बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करेगा, एक बार ये मैग्नेट यूज़ करेगा, और एक बार वो इन दोनों को साथ यूज़ करेगा, ठीक है। जब अकेले इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोज वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर इस कैथोड रे से जो पार्टिकल्स हैं वो इस एनोड में से पास होंगे। पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था इस एनोड के अंदर कुछ परफोरेशंस होंगे। परफोरेशन से मतलब है कि यहाँ पर छोटे छोटे छेद होंगे, ठीक है। तो इन पोर्स में से जो कैथोड रे पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से गुजरेंगे। अब यहाँ पर हमने सिर्फ
आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मीन्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो ले रखा है। अब दिस नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज निकलेगा वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ डेविएट होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और जैसे ही अट्रैक्ट होगा तो अट्रैक्ट होने के बाद में ये इस ए पॉइंट के ऊपर टकराएगा। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चला कि ये इस ए पॉइंट के ऊपर टकराया? हमने पिछले एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा था कि इस पूरे कैथोड रे ट्यूब के ऊपर जो जिंक सल्फाइड की लेयर है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर जिंक सल्फाइड की जो लेयर है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगी, और जैसे ही इस ए पार्टिकल के ऊपर ये टकराएगा तो उसके बाद में तुरंत यहाँ पर जो फ्लोरोसेंस है मतलब जो चमक है वो यहाँ पे पैदा होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ से हटा देंगे और उसके बाद हम यूज़ करेंगे आपका ये मैग्नेट, सी शेप्ड मैग्नेट। ठीक है, इस सी शेप्ड मैग्नेट के अंदर साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को फेस करते हैं, और जैसे ही इधर से ये कैथोड रे पार्टिकल्स मूव करेंगे तो तुरंत यहाँ से डेविएट करेंगे, और डेविएट करने के बाद में सी पॉइंट के ऊपर ये टकराएंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद इसने एक साथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, और जैसे इसको ये अप्लाई करेगा तो उसके बाद ये डायरेक्ट इस बी पॉइंट के ऊपर ये टकराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये था इसका एक्सपेरिमेंट। ओके, अब इसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज टू मास रेशियो होगा वो रहेगा हमारे पास 1.758820 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। देखिए ये किस तरीके से आया, यहाँ पर जो E है दिस E इज इक्वल टू चार्ज, और चार्ज की यूनिट हम जानते हैं वो होती है कूलम, और इधर है इस इलेक्ट्रॉन का मास, और मास की ऐसा यूनिट आप जानते हो kg होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो यूनिट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर निकालते हैं। तो इधर आप ये पढ़ सकते हो पूरा एक्सपेरिमेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड दस ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर डिफ्लेक्शन रहेगा। नेक्स्ट, पार्टिकल का मास जितना कम होगा डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास हल्की चीज़ है तो उस हल्की चीज़ के अंदर डिफ्लेक्शन करना आसान है, बट अगर आपके पास कोई हैवी सब्सटेंस है तो उस हैवी सब्सटेंस के अंदर आप उतना डिफ्लेक्शन नहीं कर सकते जितना एक लाइट सब्सटेंस के अंदर कर सकते हो। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें ये कह रहा है कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज रहेगी, ठीक है, वोल्टेज यहाँ पर जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब डिफ्लेक्शन भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। जे थॉमसन ने यहाँ पर ना तो चार्ज बताया ना ही यहाँ पर मास बताया, बट इन एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करते हुए एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी बार इस सी शेप्ड मैग्नेट को यूज़ करते हुए इसने ये कहा कि चार्ज टू मास रेशियो 1.758820 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम के बराबर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये पता होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा और इसके ऊपर मास कितना होगा। ठीक है, अब उसके बाद में एक नया साइंटिस्ट आता है जिसका नाम था R.A. मिलिकन, और इस R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट्स में से भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे।
इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकालने के लिए जो एक्सपेरिमेंट था, उस मिलीगन्स ऑयल ड्रॉप मेथड और मिलीगन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये हम जानते हैं हर एक जो सब्सटेंस है, चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है, फिर गैस है या फिर हम है, हर एक सब्सटेंस और हर एक मैटर बनता है एटम्स की हेल्प से, ठीक है। और जहाँ कहीं पे एटम होगा, इसका मतलब ये है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और उसके जो ऑर्बिट्स हैं उन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ऑयल है तो इस ऑयल के अंदर भी एटम्स होंगे, क्योंकि ऑयल अपने आप में एक मैटर है। तो मिलीकन ने ऑयल की ड्रॉप्स को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको मेज़र किया, ओके। तो देखिए यहाँ पर उसने दो प्लेट ली, एक प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट ये, ठीक है। उसके बाद में ये थी ऑयल की ड्रॉप्स, उसके लिए इसने यहाँ पर स्प्रे लिया, ठीक है। ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग टाइप के डायग्राम्स मिलेंगे। नेक्स्ट है ये आपका एटोमाइज़र, और ये है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का काम है कि इस चार्ज प्लेट में से ये छोटा सा आपको ये होल दिखाई दे रहा होगा, इस छोटे से होल में से आपकी जो ऑयल की ड्रॉप है वो नीचे गिरेगी, ठीक है, और ये आएगी नीचे नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट के ऊपर, ठीक है। ये है आपकी नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ये वाली है आपकी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और इधर से ये ऑयल की ड्रॉप आई, ठीक है। इधर से ये है आपका एक्सरे फ्रॉम द सोर्स से जो एक्सरे हैं वो यहाँ जाएंगे, ठीक है। अब हुआ ये कि इस ऑयल की ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज है उसको एक बार यहाँ पे बढ़ाया जाता है, एक बार घटाया जाता है, ठीक है। जैसे ही चार्ज को कम या ज़्यादा किया जाता है तो उसके बाद में ये जो आपकी ऑयल की ड्रॉप है वो या तो ऊपर की तरफ मूव करती है चार्ज को बढ़ाने पर, और चार्ज को जैसे हम डिक्रीज़ करते हैं तो उसके बाद में नीचे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। एक तरफ से हम इसको चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं इस ऑयल की ड्रॉप को। अब मिलीकन ने ये देखा कि एक स्पेसिफिक चार्ज होगा जिसके ऊपर ये ऑयल की ड्रॉप एज इट इज़ रह जाती है, मीन्स दिस बिकम्स स्टेशनरी, ठीक है। इसके ऊपर किसी टाइप का जो इफ़ेक्ट है वो नहीं होगा। अब इसी एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग मिलीकन ने ये डिसाइड किया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर ये जो चार्ज है वो डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है, और नीचे आपका ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड में। और नेक्स्ट उसके बाद मेथड चार्ज कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो किस तरीके से डिसाइड किया गया, तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं कुछ मैथ को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हम निकाल चुके हैं, ठीक है। E = चार्ज, तो चार्ज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, चार्ज टू मास रेशियो वो आता है हमारा इसके बराबर, ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो को। तो जैसे हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे जो मास है वो आ सकेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और मास, ठीक है। थैंक यू।